वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर 2025 और 20 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। पहले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया गया और हर्ष संघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये सभी जो भी साथी दिल्ली पुलिस, कोई UPSC, बैंक, SSC, GD, RS, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी, क्योंकि कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है। और आज 20 अक्टूबर 2025 सभी साथियों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरा एक आनंद का त्यौहार है, दीपावली पर्व का त्यौहार है। तो इसी के साथ आपको आज क्लास मिल रही है, हो सकता है कल अपने एक दिन छुट्टी रखेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 20 अक्टूबर 2025। और ये दीपावली का महा ऑफर चल रहा है आपके लिए। प्रताप क्लासेज ऐप में 50% की छूट चल रही है। जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, उनमें आपके लिए 24 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। 24 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा, तो इसका जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठा लेना। तो सबसे पहले हम कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कब और कहाँ आयोजित हुई? 9 से 15 अक्टूबर अबू धाबी में। पहले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 85वें स्थान। भारतीय मूल की जाने मानी कुचिपुड़ी डांसर अरुणिमा कुमार को किस सम्मान से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नवाजा गया? ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल से। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने मोरक्को में रक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अडानी ग्रुप सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितनी लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है? 12.9 किलोमीटर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की थीम स्वच्छोत्सव। और सितंबर 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया? 32.15। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। और इसके अंदर आपको अब दीपावली के बाद में अलग से टॉपिक वाइज भी आपको क्लास मिलेगी छोटी छोटी, और टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलने लग जाएगी। तो जरूर आप ले लेना। इसमें 50% इसके अंदर भी ऑफ है चल रहा है। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। इसमें मंथली, वीकली, इसके अलावा मंथली PDF भी मिलेगी। और इसके अलावा अभी आपको दीपावली के बाद में छोटी छोटी क्लासें स्टार्ट होगी अलग अलग, जैसे खेल खिलाड़ी पुरस्कार की, उनका यूट्यूब पर आपको सोल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। बस आप ये अच्छे तरीके से ज्वाइन करो। अब की बार अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो निश्चित तौर से ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, आपका बढ़िया तरीके से अभ्यास हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 20 अक्टूबर। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आपके सामने, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये अभी हाल ही में हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ के अंदर। ये अभी हुआ नहीं है, अभी आगे होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? चंडीगढ़ में होगा। ये होगा आगे 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अभी 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 9 दिसंबर को समापन होगा। ये 6 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर को ये समाप्ति की ओर जाएगा। तो ये 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2025 के बीच। देखो, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो इसका है अब की बार 11वां संस्करण। ये है 6 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक। ये तारीख याद रखना, 6 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025। स्थान है चंडीगढ़ और इसका विषय है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। मुख्य रूप से कोई भी फेस्टिवल होता है ना, कोई भी महोत्सव होता है, कोई भी आयोजन होता है, तो मुख्य रूप से उसका थीम या उसका विषय आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ये अब की बार 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा चंडीगढ़ में। ये आगामी
6 दिसंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक आयोजन होगा। कौन सा संस्करण होगा? 11वां संस्करण। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इसका अनावरण किया है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नासिक महाराष्ट्र में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA-MK-1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। तो उत्तर होगा इसका नासिक महाराष्ट्र। देखो डिटेल, एक तो है तेजस LCA-MK-1 एरो, एक है HTT 40 से जुड़ी प्रमुख जानकारियां। देखो, स्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नई उत्पादन लाइन नासिक महाराष्ट्र के अंदर। मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तेजस LCA-MK-1A, ये पहले तेजस MK-1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया गया सबसे पहले, और रक्षा मंत्री ने विमान की पहली उड़ान का भी अवलोकन किया है। यानी कि इसमें अनावरण करते भी किस प्रकार अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसका उड़ान का अनावरण करते हैं अभी, ठीक है, ये अच्छे तरीके से उड़ान बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा है HTT 40 प्रशिक्षण विमान, ये है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 के लिए दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन भी किया है। अब ये देखो, LCA तेजस MK-1 का अनावरण भी किया और नई उत्पादन लाइन है उसका भी लाइन का उद्घाटन किया है। ये HTT 40 विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसको डिजाइन किया, यानी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनका अभ्यास एक बार करवाया जाए। तो ये अब के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCA-MK-1 तेजस लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। किया कहाँ पे है? ये किया है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था? ऑपरेशन शिव शक्ति, ये याद रखना, जितने भी ऑपरेशन है, एक आधा पर्सन एग्जाम के अंदर ऑपरेशन से आता ही आता है। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया? तो ये भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर, जिसको बोलते हैं 16 कोर, और है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ठीक है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर है 16 कोर, और एक जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन दोनों के द्वारा ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो, ऑपरेशन शिव शक्ति संचालक एजेंसियां भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर, 16 कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया। प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाना। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पे है? लगभग जम्मू कश्मीर में है, उसके विरुद्ध अभियान चलाना। अभियान का प्रकार संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है, सेना और पुलिस के समन्वय से संचालित है, और अभियान कई खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्रित स्टिक जानकारी पर आधारित रहता है। यानी कि ये अभियान कई खुफिया एजेंसी है ना, उस पर एकत्रित स्टिक जानकारी पर आधारित था, जिसके द्वारा ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन शिव शक्ति। तो ये भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, किस मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय। तो संस्थान का नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, किसके अंतर्गत? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। अभी इसका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है और नई दिल्ली के अंदर कैंप्स में इसका आयोजन किया गया। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, इसका हाल ही में 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और क्या क्या उद्देश्य रहा? एक तो आयुर्वेद शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान, शोध में गुणवत्ता और नवाचार, रोगी देखभाल में उच्च स्तर की सेवाएं, देश और विदेश में आयुर्वेद प्रचार प्रसार में भूमिका, ये मुख्य रूप से इनका महत्व रहा है। तो इसलिए हाल ही में 9वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली में, और किसके अंतर्गत कार्य करता है? आयुष मंत्रालय के तहत। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है और वह किस प्रकार के प्रबंधन मॉडल के तहत संचालित होगा? ये भी गजब का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और वह किस प्रकार के प्रबंध मॉडल के तहत संचालित होगा? वो होगा हाइब्रिड प्रबंधन मॉडल। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
गोमती नगर रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है और ये हाइब्रिड प्रबंधन मॉडल पर आधारित रहेगा। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन, प्रमुख मॉडल हाइब्रिड प्रबंधन मॉडल रहेगा और रेलवे के नियंत्रण में रहेंगी सेवाएं जैसे ट्रेनों की आवाजाही, यात्री सुरक्षा और टिकट बिक्री पर ये सेवाएं इसके अंदर रहेगी। नियंत्रण में ये सेवाएं रहेगी, ट्रेनों की आवाजाही रहेगी, यात्री सुरक्षा रहेगी, टिकट की बिक्री भी रहेगी। तो ये सीधा याद रखना कि किस राज्य में पहला निजी रेलवे स्टेशन लगा, तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है क्योंकि दीपावली का त्यौहार चल रहा है, तो इस वजह से अब जो मुख्य क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। अब देखो वन लाइनर आपके सामने, गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को हर्ष संघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गजब का प्रश्न है अभी। 17 अक्टूबर 2025 को हर्ष संघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। सीधा याद रखना, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बन गए? निर्मल कुमार मिंडा बन चुके हैं। और विदेश मंत्रालय ने नगमा मोहम्मद मलिक को जापान के अंदर में भारत की राजदूत नियुक्त किया है। तो नगमा मोहम्मद मलिक है वो जापान के अंदर भारत की राजदूत नियुक्त हो चुकी है। ये तीनों के तीनों वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी। कल अगर क्लास आएगी तो मैं टेलीग्राम पे सूचना डाल दूंगा, और हो सकता है नहीं आए क्लास, उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग और स्थिति क्या है? 75वें स्थान, 102वां स्थान, 89, 123वें स्थान पर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये दीपावली का महा ऑफर चल रहा है, ये भूल मत जाना, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो इसका फ़ायदा आप भी ऑफर में उठा लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसका ये फ़ायदा है कि डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलती है। अभी 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, ऐप के अंदर कोई भी टेस्ट आपको उपलब्ध नहीं रहेगा। दीपावली के बाद में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। इसका मतलब ये है, अगर आज आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आपको सिर्फ 31 दिसंबर तक ही करंट इसके अंदर मिलेगा। ये नहीं है भी 1 साल है तो 1 साल तक मिलेगा, ये ऐसा नहीं होगा। 31 दिसंबर तक ही मिलेगा, क्योंकि 2025 का पीछे वाला करंट भी आपको 1 साल का पूरा इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी पे 50% ऑफ है। दिल्ली पुलिस के लिए करंट की टेस्ट सीरीज है, इस पर भी 50% ऑफ आपको उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस एसएसटी की चल रही है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हो। वीडियो की बुक है, इसका रिवीजन आप कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और आज दीपावली का त्यौहार है, अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार बनाइए। तो जाते जाते सभी साथियों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।